चिंकी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर और 3 बेटियों के साथ रहती थी। राजू कबूतर पहले तो अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया को बहुत प्यार करता था, पर जब से उसकी 3 बेटियां हुई तब से वो बदल गया। हर वक्त शराब पीने लगा और शराब के नशे में अपनी बेटियों को बहुत डांटता और मारता था और उन्हें पढ़ने भी नहीं जाने देता था। ओए, तुम तीनों कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पर बैठो और घर के काम करो। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि तुम लोगों को पढ़ाऊं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर हमारी बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? अरे इनको पढ़ा लिखा कर क्या होगा? ये कौन सा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी? अगर आज इनकी जगह पर बेटा होता तो वो शान से हमारे मरते वक्त तक हमारे साथ खड़ा रहता। ये आज नहीं तो कल दूसरे घर चली जाएंगी। फिर वही बात, मैं आपके लिए बेटा कहाँ से पैदा करूं? जब भगवान ने हमें 3 बेटियां दी है तो हमें उसी में खुश रहना चाहिए। भला हमारी बेटियां का किसी बेटे से कम है? देखो चिंकी, तुम मुझसे फालतू बहस मत करो। चुपचाप अंदर जाकर काम करो और अपनी इन बेटियों को भी मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। अपने माँ बाप की ये सारी बातें तीनों बेटियां सुन रही होती हैं। बड़ी बेटी सोनू कबूतरी बहुत शांत स्वभाव की थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। मंजली बेटी मोनू कबूतरी भी अपने बाप राजू कबूतर से बहुत डरती थी, इसीलिए वो भी चुप रही। लेकिन सबसे छोटी बेटी नेहा कबूतरी बहुत ही नटखट स्वभाव की थी और उसे अपने शराबी बाप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, इसीलिए वो फटाक से बोल पड़ी। बापू, शराब पीकर तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, तभी तो तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अरे तुमको बेटा चाहिए तो जाओ ना किसी से गोद ले लो, हमारा सर ना खाओ और हमें पढ़ने दो। नेहा की बच्ची, तू बहुत बोलती है। तेरे अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से जो तू अपने बाप के सामने पटर पटर जुबान चलाया करती है? तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? डर? वो क्या होता है? मुझे तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है और वो है फेल होने से, इसीलिए जाकर ठेके पर शराब पियो और हमें पढ़ाई करने दो। आज तो तुझे और तेरी बहनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। चुपचाप अंदर जा और मेरे लिए रोटी बना कर ला। देखो बापू, खाली फोकट का टाइम पास मत करो। रोटी माँ ने बना रखी है और खाना हो तो खा लो, और अगर शराब कुछ ज्यादा ही दिमाग पर चढ़ गई है तो नींबू पानी पी लो, लेकिन हम लोगों को स्कूल जाने से रोकोगे ना तो अच्छी बात नहीं होगी। नेहा कबूतरी इतना बोलकर अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ स्कूल चली जाती है। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा। राजू कबूतर रोज शराब पीकर आता और बवाल करता, लेकिन नेहा हालातों को संभाल लेती। पर एक दिन तो हद ही हो गई। राजू कबूतर बहुत ही ज्यादा शराब पीकर आता है और कहता है, चिंकी, मुझे पैसे दे दो। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आप अपनी कमाई की तो शराब पी जाते हैं और मैं जो सिलाई करके पैसे कमाती हूँ वो भी आप छीन लेते। बचे कुछ पैसों से तो मैं घर चलाती हूँ, अब मैं आपके लिए कहाँ से पैसे लाऊं? और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी इन 3 नालायक बेटियों को अपने घर से निकाल दूंगा। अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे क्या मतलब, जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाओ, बस मेरा घर छोड़ दो। और अगर यहाँ रहना तो मुझे पैसे दे दो ताकि मैं शराब पी सकूं। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे। पैसे नहीं है तो चुपचाप अपनी बेटियों को लो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। अरे बापू, फिर तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा। माँ बोल रही है ना कि उसके पास पैसे नहीं है, तो क्यों फालतू में दंगा कर रहे हो? अरे और छुटंगी, तू चुप कर, तेरी जुबान बहुत चलती है। पर अब नहीं, अब तू भी अपनी माँ और बहनों के साथ निकल मेरे घर से, वरना धक्के मार के तुम सबको यहाँ से भगा दूंगा। चलो माँ, अब इससे ज्यादा बेइज्जती मैं और नहीं सुन सकती। इतने दिनों से अपने बेवड़े बाप की करतूतों को झेल रही हूँ, पर अब अगर हमें ही घर संभालना है तो इनसे दूर रहकर हम खुश रहेंगे। नेहा कबूतरी अपनी माँ चिंकी चिड़िया और दोनों बहनों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वो लोग बच्चियों के स्कूल में बगल में ही किराए पर एक घर लेते हैं, जहाँ बच्चियाँ रोज स्कूल जाती हैं और उनकी माँ चिंकी सिलाई करके घर संभालती है। चारों अच्छे से रह रही थी। तभी एक दिन स्कूल से आते वक्त नेहा कबूतरी देखती कि उसके बाप राजू कबूतरी को शराब का ठेका चलाने वाला कालू कौआ बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है। अरे ओ कालू कौवे, मेरे बाबू को क्यों मार रहा है? तेरा बाप पिछले 1 हफ्ते से उधारी की दारू पी रहा है और आज भी दारू पीने चला आया। मना किया तो मुझे गालियाँ देने लगा, तो मारूंगा नहीं तो क्या आरती उतारूंगा? अरे तू मुझे कहानी मत सुना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबू के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ,
जैसा भी हो, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और तू उसे मानेगा? रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ कि तू नकली शराब बेचता है, फिर देखना क्या हाल होता है तेरा। अरे मेरी नेहा बिटिया, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी भी तेरे बापू को नहीं मारूंगा, बस पुलिस को कुछ मत बताना। आ गई ना अकल ठिकाने, अब चुपचाप जा और मेरे बापू की मरहम पट्टी करवा, वरना अच्छा नहीं होगा। राजू कबूतर अपनी बेटी नेहा कबूतरी का प्यार देखकर पिघल जाता है और सोचने लगता है कि जिस बेटी को उसने इतने दुख दिए, घर से तक निकाल दिया, उसी बेटी ने उसकी जान बचाई। राजू कबूतर रोता रोता अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया और अपनी बेटियों के पास आकर बोलता है, चिंकी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। मैं बेटे की चाह में इतना पागल हो गया था कि भूल गया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मुझे माफ कर दो और घर चलो। तो अब आ गई ना आपको अकल? कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जिसके बाद राजू कबूतर अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया और तीनों बेटियों को अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि उसकी तीनों बेटियां किसी से कम नहीं, और फिर सब हंसी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। चिंकी चिड़िया एक विधवा चिड़िया थी। वो अपनी बेटी मिनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे। चिंकी का बड़ा ही सुंदर सा आलीशान सा घर होता है, जिसे देखकर जंगल के आधे से भी ज्यादा पक्षी जलकर राख हो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपनी बेटी से कहती है, मिनी मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना, मैं मार्केट से कुछ सब्जियाँ लेकर आती हूँ, बहुत दिनों से अच्छी सब्जियाँ नहीं खाई हमने। तू जब तक घर का सारा काम कर ले, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, आप आराम से जाना और समय से वापस आ जाना, तब तक मैं घर का सारा काम करके रखूंगी। चिंकी थैला लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे जंगल की मेनका कबूतरी मिलती है। मेनका कबूतरी चिंकी से कहती है, अरे चिंकी, मैं देख रही हूँ बहुत समय हो गया, लेकिन तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए। अब मैं तेरे घर पर आकर बार बार चक्कर लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेरे पैसे समय रहते चुका दे, वरना मुझे मजबूरन ये बात भूलनी पड़ेगी कि तू मेरी पड़ोसी है। अरे मेनका कबूतरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एक एक रुपया चुका दूंगी, बस मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी उधारी चुका पाऊँ। अरे मैंने थोड़ी ना सारी चीजों का ठेका लेके रखा है, अब तुम पैसे कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे मेरे पैसे 15 दिन के अंदर चाहिए, वरना मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। बेचारी चिंकी मार्केट से बिना सब्जी लिए ही घर वापस चली जाती है और अपनी माँ को यूँ उदास देखकर मिनी उससे पूछते हुए कहती है, अरे माँ क्या हुआ, आप मार्केट से सब्जी लेकर नहीं आई क्या? और आपका चेहरा भी उदास नजर आ रहा है, आखिर बात क्या है माँ? चिंकी अपनी बेटी को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी चिंतित हो जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। चिंकी मेनका कबूतरी के कर्जे को भरने के लिए अपना आलीशान सा घर बेचकर उसकी पाई पाई चुका देती है। घर बिकने के बाद माँ से कहती है, माँ अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? देखो बेटा, ज्यादा चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तब तक तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा मुश्किलों का डटकर सामना करना सीखा है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, तब तुम मेरे पास छोटी सी नन्ही सी थी। उस समय जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो मेरे ऊपर, लेकिन इसके बाद भी मैंने खुश होकर अपनी बेटी को पाला पोसा और बड़ा किया, और अपने जीवन में मैं आगे बढ़ी। आज हमारे पास घर नहीं है तो क्या हुआ, हम नया घर बनाने की सोचेंगे ना। चिंकी और मिनी दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और चिंकी बहुत ही हिम्मत से काम लेती है। वो नदी किनारे जाकर कुछ बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करती है। बांस की लकड़ियों से अपनी बेटी और खुद के रहने लायक एक सुंदर सा घर बना लेती है। दोनों उस बांस के घर में हंसी खुशी रहने लगती है, जिसके बाद चिंकी छोटा मोटा रोजगार शुरू करती है और धीरे धीरे तरक्कियों की ऊंचाइयों को छूने लगती है।